हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज भारतीय वस्तुनिष्ठ इतिहास पप्पू सिंह प्रजापत के द्वारा लिखित पुस्तक का रिव्यू करूंगा। तो आप सब लोग कैसे हैं बताइए कमेंट में। पप्पू सिंह प्रजापत की ये बुक है, भारतीय इतिहास के लिए है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखिए गाइस, पहले अपन चैप्टर वाइज बात करेंगे, है ना। क्या क्या दिया गया है इसमें, किन को ये बुक लानी चाहिए, किन को नहीं लानी चाहिए। देखिए, रॉयल पब्लिकेशन की बुक है, की तरफ से आ रही है, और ये मिलेगी राजदीप बुक को, राजदीप रोजगार केंद्र, पायल बुक हाउस, है ना। जयपुर में भी मिलती है, जयपुर, जोधपुर, ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी अनुक्रमणिका है उसके बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस बुक में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, और शुरुआत से लेके संगम काल, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, पूर्व मध्यकालीन भारत, दक्षिण की चोल वंश है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार है। उसके बाद में इन्होंने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत दिए है, दिल्ली सल्तनत है, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक विकास, फिर मराठा साम्राज्य, शिवाजी की उपलब्धियां दी है, आधुनिक भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है। इस प्रकार से संवैधानिक विकास तक ये बुक दी है। तो गाइज, इस बुक में मैं आपको बताऊं, मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा है और मुझे ये बुक ठीक लगी है। इस बुक में बड़े क्वेश्चन भी है, छोटे क्वेश्चन भी है, नेट के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इन्होंने देखो ये व्याख्या भी दे रखी है, यूजीसी नेट के प्रश्न दे रखे हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको नेट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो राइटर है पप्पू सिंह जी प्रजापत, इन्होंने, आप समझ सकते हैं, देखो यूजीसी नेट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है और इसके नीचे इन्होंने व्याख्या भी दे रखी है। व्याख्या भी हम तो ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें नेट के दे रखे हैं। नेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि ये मुगल काल दे रखा है इन्होंने, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन दे रखा है, यूजीसी नेट 2020 का है, और आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2015 का है, यूजीसी नेट 2014 का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2010 का क्वेश्चन है। मैं आपको सैंपल के रूप में 2 पेज की व्याख्या कर रहा हूँ। उसके बाद में देखो एमएच सेट 2021 का क्वेश्चन दे रखा है, यूटी प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन दे रखा है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप किसके देखोगे, नेट के क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हो, है ना। और मुद्रा प्रणाली के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, मुगल काल के बारे में। और आप समझ सकते हैं इधर से अभी तक ये मुगल काल चल रहा है। मैंने इस बुक को, देखो आप पढ़ लिया है मैंने, देखो ये यहाँ तक मैंने पढ़ा है। मेरे पास एक बुक इनकी पप्पू सिंह जी की थी, वो पुरानी बुक थी, उनमें ओनली फॉर फर्स्ट ग्रेड के लिए दे रखा था। अच्छी क्वेश्चन है, बुक भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गलतियाँ तो थोड़ी बहुत तो हर किसी में होती है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से सब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें इस बुक में देखो कि 1664 में औरंगजेब की बहन जहां आरा के गंभीर रूप से झुलस जाने पर
निम्नलिखित में से किसने इलाज किया था। हालांकि ये 1664 नहीं है, 1644 में औरंगजेब की जो बहनें थी जहारा, वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनको इलाज करने के लिए गैब्रियल बाउटन आया था और आरिफ नाम करके एक चिकित्सक था, वो शामिल हुआ था और उन्होंने देसी इलाज के द्वारा एक ऐसा मरहम तैयार किया गया था जिसमें घाव पूरी तरह से ठीक हो गया हो। और ये बात बताई गई है, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें इसने कहा है कि मॉरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य क्या था, भू राजस्व का निर्धारण करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि संकट के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। जागीरदारी व्यवस्था को अंतर्निहित दुर्बलताएं भी थी और प्राकृतिक विपदाएं भी थी। इसमें ए और डी ऑप्शन दो सही है, लेकिन इनमें जो ऑप्शन दे रखा है उनमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप गहराई से पढ़ोगे, अदर बुक पढ़ोगे, तो इसमें पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर गलती हो रही है, क्या राइटर गलती कर रहा है। ऐसे तो देखो सारी बुकें सब अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसमें देखो ये क्वेश्चन है, शाही घरानों की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त पदों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कीजिए। तो ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सजग रह करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पता चल पाएगा कि कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर गलती नहीं की है। और उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए एक अच्छा फैक्ट है कि वीणा का एक कुशल वादक कौन सा बादशाह था। तो हम अक्सर औरंगजेब को संगीत विरोधी मानते हैं। औरंगजेब ने संगीत के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी और उनके विरोध में तबला, ढोल, सितारा सितारा वगैरह ये जो निकाल करके इन्होंने रैली भी निकाली थी, लोगों ने, जो गायक थे उन्होंने। और औरंगजेब ने कहा भी था कि उनको इतना नीचे दबा दो कि इनकी आवाज़ वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्हीं के अंतर्गत आप देखते हैं कि औरंगजेब है वो क्या है, कुशल वीणा वादक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देखो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है मराठा साम्राज्य तक। हालांकि ये बुक का पूरा के देखोगे तो 1100 के समथिंग पेज है इसमें, 1199 पेज है। कितने पेज है? 1199 पेज है, 1200 पेज की समथिंग बुक है। परिचय आप इनका देख सकते हो, अरविंद जी भास्कर है, पप्पू सिंह जी प्रजापत है, कुलदीप फैनी ने और भीम सिंह सैनी है। तो गाइज आप बता सकते हैं कि आपको बुक कैसी लगी, आपका बुक रिव्यू कैसा लगा, मेरा रिव्यू बताने का तरीका कैसा है ये भी आप बता सकते हो। जैसे यूरोपियो का आगमन है, आप मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे 894 पेज नंबर पर चलते हैं अपन, क्या है 851 894 है ना। तो मैं आपको ये कहता हूँ, जो आधुनिक भारत है इसके अंतर्गत व्याख्याएं मिल जाएगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी जितनी अपने को प्राचीन भारत में मिलती थी और मध्यकालीन भारत में मिलती थी। हाँ, थोड़ी बहुत व्याख्याएं इन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन आधुनिक भारत के अंतर्गत व्याख्या कम देखने को मिलेगी, है ना। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अदर जो बुक आती है उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने रिलीजियस क्वेश्चन वगैरह सब अच्छे से मेंटेन किया है, व्याख्याएं भी अच्छे से दी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा है कि इसमें व्याख्याएं थोड़ी कम है, आधुनिक भारत के अंतर्गत आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती है, अदरवाइज तो ज़्यादा ही है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे, आपको बीपीएससी के मिलेंगे, झारखंड पीजीटी के मिल जाएंगे, यूपीएससी के मिल जाएंगे,
और पेज में व्याख्याएं कम है, किसी में ज़्यादा भी है। तो आप ट्यूशन लेते हो, बुक लेते हो तो सोच समझ करके लेना। भारी बुक है और इसमें फुल टाइम देना पड़ेगा, तभी जा करके आप ये बुक को क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय।